वाराणसी में पीएम मोदी ने की किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आए 20,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। कृषि सखी प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली कृषि सखियों से मिले पीएम मोदी। प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। किसान संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, चुनाव जीतने के बाद पहली बार आया बनारस। पीएम मोदी ने जनता को किया नमस्कार। बोले, काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का मिला सौभाग्य। पीएम मोदी ने कहा, काशी के लोगों ने मुझे तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे धन्य किया। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने काशीवासियों को दी डबल बधाई। कहा, सेवा का फिर मौका मिलना बड़ी विजय। काशीवासियों को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, काशी के लोगों ने सांसद नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। अभूतपूर्व जनादेश पर बोले पीएम मोदी। कहा, जनादेश ने नया इतिहास रचा। पीएम ने कहा, काशी के किसानों की कमाई बढ़ी है। बनारस के उत्पाद विदेशों तक पहुंच रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रवैया। एनटीए और सरकार को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को लेकर भी जताई चिंता। कहा, हम बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए से मांगा जवाब। कहा, अगर गड़बड़ी हुई है तो स्वीकार करें और सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते प्रोफेशन पर पड़ने वाले असर का भी किया जिक्र। कहा, कल्पना करिए ऐसे पास डॉक्टर इलाज करेंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की। सीबीआई जांच मामले में करेंगे सुनवाई। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में नाराजगी। जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दोबारा परीक्षा कराने और सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने नीट गड़बड़ी को बताया बड़ा मामला। कहा, संसद सत्र में उठाएंगे। देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो पीड़ित है, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। हैदराबाद में नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। एनटीए के खिलाफ की नारेबाजी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार सख्त। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी उन्हें पूरी जानकारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। कहा, पेपर लीक से निपटने के लिए राज्य में लाएंगे सख्त कानून। बिहार में लागू किया जाएगा पेपर लीक रोकने के लिए विशेष कानून। मानसून सत्र में किया जाएगा विधानसभा में पेश। पटना में पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम ने की तेज कार्रवाई। जले मिले प्रश्न पत्रों का एनटीए से नीट के मूल प्रश्न पत्र से करेंगे मिलान। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र। सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में मांगा सपोर्ट। लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर महामंथन। राजनाथ सिंह के घर जुटे कई दिग्गज। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों से भी मांगी गई राय। कांग्रेस कार्यकर्ता ने धोए नाना पटोले के कीचड़ से सने पैर। वीडियो ने पकड़ा तूल। पटोले की सामने आई सफाई। नाना पटोले का कार्यकर्ता से पैर धुलवाने का वीडियो वायरल होने के बाद पटोले ने बीजेपी को ही घेरा। कहा, अगर हर घर में नल, हर घर में जल होता तो मैं नल से ही पानी ले लेता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंचनजंगा हादसे पर रेल मंत्री को घेरा। महाराष्ट्र में ईवीएम विवाद पर बोली, निकलना चाहिए निष्कर्ष। सेबी से मिले इंडिया गठबंधन के नेता। शेयर बाजार हेरफेर मामले में की जांच की मांग। शेयर बाजार में अरबों के घोटाले का आरोप। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने बजट से पहले की अहम बैठक। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी सांसद अनंत महाराज से की मुलाकात। सियासी गलियारों में हुई चर्चा तेज। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सचिवालय पहुंचकर संभाला कार्यभार। समर्थकों ने रास्ते में किया स्वागत। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कसी कमर। हिमाचल की 1 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। नागौर से जीते हैं सांसद का चुनाव।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक, अमताला पार्टी कार्यालय में चुनावी हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। बीजेपी सांसद रविशंकर बंगाल की सीएम ममता पर साधा निशाना, बोले ममता की सरकार में महिलाओं की पिटाई, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे मामला। पंचायत चुनाव में हिंसा के शिकार हुए परिवार से मिले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कहा शर्म करें ममता बनर्जी, संविधान की बात करनी बंद करें। पीड़ितों ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को सुनाई आप बीती। बीजेपी सांसद रविशंकर के साथ विधायक प्रियमित्रा पॉल और विप्लव कुमार देव रहे मौजूद। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता को घेरा, बोली 2021 में जैसे अत्याचार को 2024 में दोहराया गया। दिल्ली में जल संकट से बुरा हाल, 2 दिन से वजीराबाद प्लांट से एनडीएमसी को नहीं मिला एक भी बूंद पानी। दिल्ली के वसंत विहार में पानी की किल्लत से परेशान लोग, टैंकरों के जरिए की जा रही पानी की सप्लाई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी भरने के लिए लगी लंबी कतार, तपती गर्मी में पानी भरते दिखे लोग। दिल्ली के ओखला में जल संकट के बीच जद्दोजहद कर रहे लोग, टैंकरों पर निर्भर हुए लोग। दिल्ली बीजेपी चीफ ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा जिम्मेदारी से भाग रहे सौरभ भारद्वाज, पानी की चोरी, बर्बादी और कालाबाजारी इन लोगों का काम। हीट वेव से दिल्ली के लोग बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार से घटाई जाएगी रेड अलर्ट की चेतावनी, पूर्व की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के आने का अनुमान। बुधवार से हीट वेव में कमी के आसार, बुधवार से दिल्ली में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट होगा खत्म। बिहार में रेड अलर्ट के बाद बुधवार से ऑरेंज अलर्ट की संभावना, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट से होगा येलो अलर्ट। यूपी में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा रेड अलर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बरकरार, 45 से 46 डिग्री तापमान किया गया दर्ज, 2 से 3 दिन तक पड़ेगी गर्मी। 25 जून के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बदलेगा मौसम, मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान। तपती गर्मी के बीच अमृतसर से स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे सिख श्रद्धालु, हीट वेव से लोगों को राहत देने के लिए पेय पदार्थों का प्रबंध। असम के करीमगंज में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, 14 जिलों में 1 लाख से अधिक लोगों पर पड़ा असर। भुवनेश्वर शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश से तबाही, 2000 पर्यटक अभी भी फंसे, राहत बचाव कार्य जारी। पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी है तैयार, खराब मौसम के चलते फिलहाल हवाई रास्ते का नहीं हो सकता इस्तेमाल। बारिश के बाद असम के मंगन से लांजुंग तक कई स्थानों पर हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के बाद बंगाल और सिक्किम सीमा पर ऋषिखोला में नेशनल हाईवे पर यातायात पड़ा ठप। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण सिक्किम के मंगन जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल, यात्रियों के लिए शुरू की गई सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा, लोगों को कतार में लगने से मिलेगी राहत। टोरंटो के बाद सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा वाला दूसरा देश बना भारत, फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो के पास उपलब्ध। पर्यटकों से गुलजार हुई जोशीमठ की विश्व धरोहर फूलों की घाटी, अलग अलग प्रजातियों के फूलों ने बढ़ाई शान। विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार के लिए पहुंचे विदेशी पर्यटक, अब तक घाटी में 13 विदेशी पर्यटक घाटी पहुंचे। शेरों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, रेलवे ट्रैक पर शेरों के जाने से रोकने के लिए वन विभाग को दिए कड़े निर्देश। नैनीताल में खिलाड़ी अवतार में नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोगों के साथ की मुलाकात, फुटबॉल पर भी आजमाया दांव। उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वीडियो हुआ वायरल, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आग बुझाते दिखे प्रेमचंद अग्रवाल। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज के जंगल में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से मांगा ब्यौरा। पणजी में मनाया गया गोवा क्रांति दिवस, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की कार्यक्रम में शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभी से तैयारियां शुरू, दिल्ली में एनडीएमसी की ओर से लोगों को दी जा रही है योग की ट्रेनिंग। दिल्ली के लोधी रोड स्थित पार्क में लोग मैट बिछाकर लोगों ने किया योग, 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी लोगों ने की योग दिवस की तैयारी। स्वयं और समाज के लिए योग है कार्यक्रम की थीम। आगरा के हरीश चतुर्वेदी को हासिल है जल योग में महारथ। पानी की सतह पर करते हैं योगासन। शिमला में फैशन शो का हुआ भव्य आयोजन। छात्राओं ने भारतीय परिधानों में किया रैंप वॉक। अयोध्या में बड़े मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से जुटी भक्तों की कतार। लोगों ने महाबली के किए दर्शन। बड़ा मंगल के चलते रामलला के दर्शन के लिए भी उमड़ी भीड़। लोगों ने कतारों में लगकर किए दर्शन। आज देश भर में मनाई जा रही है निर्जला एकादशी। हर की पैड़ी में बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे लोग। देश के कई हिस्सों से स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे लोग। पूजा अर्चना के साथ किया पिंडदान। उदयपुर में लोगों ने मनाई निर्जला एकादशी। मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार।